हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरिप्रिय पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये हमारा तीसरा पार्ट है इस सीरीज का। अगर आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्राथमिक लेवल और जूनियर लेवल दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, जब आप सब्सक्रिप्शन का सब्सक्राइब बटन दबाइएगा तो जो ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन है उसको जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो अपना। तो हमारा पहला प्रश्न है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? रॉस, वैलेंटाइन, एडलर, गैसल। तो ये कहा है वैलेंटाइन ने। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए, इस परिभाषा को कैसे याद रखेंगे। वैलेंटाइन जो है आपका 14 फरवरी को होता है और इस दिन जो प्रेमी जोड़े होते हैं वो एक दूसरे को प्रेम का इजहार करते हैं। तो वैलेंटाइन का दिन जो है प्यार का इजहार करने का आदर्श काल होता है। तो इस तरीके से इस परिभाषा को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बालक के जन्म के माह के बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका स्थान क्या है, यह कथन किसका है? रॉस का, स्किनर का, जॉन लॉक का, एडलर का। तो ये कहा है एडलर ने। डी ऑप्शन राइट है इसका। इस परिभाषा को कैसे याद रखेंगे? देखिए, एडलर में ऐड आ रहा है। एड्स नहीं आते टीवी पे और जो है यूट्यूब पर जो है एड्स आते हैं। तो ऐड लगाकर जो है हम बालक के जन्म के माह के बाद जो है उसका स्थान निश्चित कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ? समाज में जो है उसका स्थान निश्चित कर सकते हैं। इस तरीके से इस परिभाषा को याद रखेगा। स्किनर महोदय कहाँ के निवासी थे? यूएसए के निवासी थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। चूहे पर 1938 में, 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। इनकी जो थ्योरी है वो आरएस थ्योरी है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एसओआर जो थ्योरी है वो वुडवर्थ ने दिया हुआ है, सीआर थ्योरी पावलोव ने दिया है और एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चुस्ती और गंदी आयु की अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो यह है बाल्यकाल। बाल्यकाल जो अवस्था होती है, मैंने आपको बताया था कल कि जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है वो चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था कहलाती है। और देखिए, जो ये अवस्था होती है, जो बालक होता है इसमें, जैसे आपने देखा होगा बच्चे जब स्कूल के बाद आते हैं तो अपना बैग डालकर जो है बाहर खेलने चले जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, फिर भी जो है उनके अंदर एनर्जी, चुस्ती बनी रहती है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि बालकों में जो है चुस्ती होती है, इसी वजह से चुस्ती की आयु। गंदी आयु यानी बच्चे खेल कर आते हैं और जो है कुछ भी ऐसे खाने लगते हैं, इसी वजह से उनकी जो आयु होती है, गंदी आयु की अवस्था बाल्यकाल कहलाती है। प्रश्न है अगला, किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तित काल है, यह किसने कहा है? क्रो एंड क्रो, स्किनर, लॉक, एडलर। तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। क्या कहा है? किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तित काल है। पहला ऑप्शन राइट है आपका। स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? यानी स्वतंत्र होने की जो भावना होती है और जब वो स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं तो विद्रोह करने लगते हैं, ये अवस्था कौन सी होगी? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यकाल या प्रौढ़ावस्था? तो ये होगी किशोरावस्था। शैशवावस्था का समय जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष का माना जाता है। किशोरावस्था जो है आपकी 12 से 18 वर्ष की मानी जाती है और बाल्यकाल आपका 6 से 12 वर्ष का माना जाता है। प्रश्न अगला, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, स्किनर, रॉस, एडलर। तो शैशवावस्था, किशोरावस्था की पुनरावृत्ति है, ये कहा है रॉस ने। इसको कैसे याद रखेंगे? किशोरावस्था में क्या आ रहा है? किशोर आ रहा है और किशोरों को शैशव यानी छोटे बच्चे अच्छे नहीं लगते। शैशव रास नहीं आते, रास नहीं आते, रास में मतलब अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से इस परिभाषा को आपको याद रखना है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इसको काफ़ी बार पूछा गया है और जितने भी मैं प्रश्न इस समय ला रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन का स्वर्णकाल और दुखों की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये होगी आपकी शैशवावस्था, नहीं होगी। बाल्यकाल नहीं होगी। प्रौढ़ावस्था है, नहीं होगी। किशोरावस्था बिल्कुल है।
जीवन का स्वर्णकाल और दुखों की अवस्था जो है किशोरावस्था को कहा जाता है। जीवन का निर्माण काल, यानी जीवन का निर्माण जो है किस अवस्था में शुरू हो जाता है। फ्रायड ने किस अवस्था को कहा है, शैशवावस्था को कहा है, किशोरावस्था को कहा है, प्रौढ़ावस्था को कहा है या बाल्यावस्था को कहा है। तो फ्रायड ने कहा है जीवन का निर्माण काल बाल्यावस्था को। डी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। बाल्यकाल को अनोखा काल किसने कहा है, स्किनर, रॉस, ब्रूनर, कोल एवं ब्रूस। तो बाल्यकाल को अनोखा काल कहा है कोल एवं ब्रूस ने। देखिए कोल को मान लीजिए कोलगेट और ब्रश, यानी सुबह जब आप उठते हैं तो अपने ब्रश पर जो है क्या करते हैं, कोलगेट मंजन लगाते हैं और कोलगेट मंजन लगाकर जब आप ब्रश करते हैं तो आपका अनोखा दिन जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से इस परिभाषा को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यकाल, प्रौढ़ावस्था। तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित जो व्यवहार होता है वो शैशवावस्था होती है। ठीक है, प्रश्न है आपका, काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यकाल या प्रौढ़ावस्था। तो बाल्यकाल में जो है काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है, क्योंकि जो इसमें बालक होता है वो खेलता रहता है, खेल पर उसका इतना ध्यान होता है कि काम प्रवृत्ति की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता है। बाल्यकाल को प्रतिद्वंदात्मक अवस्था किसने कहा है, ब्रूनर ने, गेट्सवाने ने, किलपैट्रिक ने, रॉस ने। तो बाल्यकाल को प्रतिद्वंदात्मक अवस्था कहा है किसने, किलपैट्रिक ने। जब दो बालक द्वंद्व करते हैं तो एक दूसरे को किल कर देते हैं, यानी मार देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नायक की पूजा, ईश्वर में विश्वास किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यकाल में, प्रौढ़ावस्था में। तो नायक की पूजा और ईश्वर में विश्वास जो है ये किशोरावस्था से शुरू होने लगता है। ठीक है, यानी नायक की पूजा जो भी जो है उसे व्यक्ति पसंद आता है, जैसे जब किशोर होते हैं तो उनको स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह जी ये लोग पसंद आते हैं, तो जो है नायकों की पूजा करने लगते हैं। ईश्वर में विश्वास, यानी ईश्वर पर विश्वास होने लगता है कि सब कुछ जो है ईश्वर के हाथ में ही है। तो ये शुरू होता है किशोरावस्था में। एडोलसेंस किसकी पुस्तक है, रैमर, ब्रूनर, स्टैनले हॉल, नन की। तो एडोलसेंस जो पुस्तक है ये स्टैनले हॉल की है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। किशोरावस्था का जो है एक सिद्धांत है आकस्मिक विकास का सिद्धांत, तो वो दिया है स्टैनले हॉल ने। और ये जो कहते हैं कि जो किशोरावस्था होती है उसमें जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो आकस्मिक होता है। ठीक है, तो ये किसने कहा है, स्टैनले हॉल ने। निरुद्देश्य घूमने की अवस्था कहलाती है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यकाल, प्रौढ़ावस्था। तो देखिए निरुद्देश्य घूमने की अवस्था बाल्यकाल होती है, इसमें जो बालक होता है वो बिना मतलब के ही घूमता रहता है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, यानी ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें मानसिक परिपक्वता बच्चा हासिल कर लेता है। किशोरावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, पूर्व बाल्यकाल या उत्तर बाल्यकाल। तो ये होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो भी किशोर होता है वो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहता है। अगली जो परिभाषा है बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है, आसान भी बहुत है। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे दोस्त, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये किसने कहा है, नन ने, रूसो ने, गैसल ने, वाटसन ने। तो ये कहा है वाटसन महोदय ने। ठीक है, क्या कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे दोस्त, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। अगला है किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं हैं लिंगी, सामाजिक, व्यवसायिक, आदर्श संबंधी समायोजन और माता पिता पर निर्भरता से मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा। यह कथन किसका है, विंग व हंट का, कोहलन का, हाल का, कोहलबर्ग का। देखिए माता पिता पर जो निर्भरता होती है वो किस अवस्था में होती है, शैशवावस्था में होती है। लेकिन किशोरावस्था के बारे में जो बात कही गई है, किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं हैं लिंगी, सामाजिक, व्यवसायिक, आदर्श संबंधी समायोजन और माता पिता पर निर्भरता से मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा, ये कहा है कोहलन ने। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोहलबर्ग ने दिया है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगला है माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथियों की संगत
को पसंद करना संबंधित करते हैं। बाल्यकाल में, पूर्व किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यकाल में, शैशवावस्था में। तो ये होती है उत्तर बाल्यावस्था, जिसमें जो बालक होता है वो अपनी माँ बाप के साये से बाहर निकलकर साथियों से मिलना पसंद करता है, संगत में रहना पसंद करता है। और उत्तर बाल्यकाल का जो समय होता है वो 9 से 12 वर्ष का बताया गया है। अगला है शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यकाल, किशोरावस्था, वृद्धावस्था या शैशवावस्था। देखिए, शैशवावस्था में शर्म और गर्व जैसी भावना का कोई भी गुण नहीं पाया जाता है। और शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ये होती है बाल्यकाल से, चाइल्डहुड से। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। इस प्रकार से जो आज के 20 प्रश्न थे, यहीं पर जो है हमारा बाल्यकाल, शैशवावस्था, किशोरावस्था का जो प्रश्न था यहीं पर समाप्त होता है। पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।